श्री जानकी जी ने कहा कि मैंने ऐसे वैसे के गले में जयमाल नहीं डाली, जिसने राजाओं की भरी सभा में छूकर धनुष को तोड़ दिया हो, उस परम वीर के कंठ में माला पहनाई है। को प्रभु संग मोहि चितवनि हारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा। मेरी ओर कौन देखेगा? सचमुच उस समय वर की परीक्षा होती थी। राम जी ने धनुष तोड़कर दिखाया। अब तो प्रायः देखा जाता है, एक गांव में एक पिता आधी धोती पहने आधी कंधे पे डाले नंगे पांव शंकर जी को जल चढ़ाने आया, लोटा भर के जल चढ़ाया। पास में एक महात्मा ठहरे थे, उनके पास गया, रोने लगा। क्या बात है? महाराज, बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, आप आशीर्वाद दो, सफलता मिल जाए। सवेरे से बेचारे ने कुछ नहीं खाया, पूरे परिवार ने कुछ नहीं खाया, महात्मा से आशीर्वाद लेकर लौटा। और जिस बेटी को देखने आ रहे वो बेचारी सवेरे से सजी संवरी बैठी है, बिल्कुल मूर्ति कला की मूर्ति की तरह। आ गए आ गए आ गए आ गए, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। अब वो निकली ट्रे में चाय नाश्ता लेकर, उसके साथ और बालिकाएं आई। अब आने वाले पसंद करने के लिए ऐसे देखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कद काठी। फिर हुई प्रश्नों की बौछार शुरू। होने वाली सास ने कहा, तुम्हें भोजन बनाना आता है? हाँ माता जी, हाँ आता। ननद ने पूछा, स्वेटर बुनना आता? हाँ। अब जो पूछे सो वो हाँ 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 हाँ। सास ने पूछा, होने वाले ससुर ने पूछा, ननद ने पूछा, और लोग जो साथ में आए थे सब ने प्रश्न पर प्रश्न प्रश्न पर प्रश्न। अंत में उसके होने वाले पति ने कहा, हम भी पूछ लें? हाँ पूछो। अब सारे प्रश्न पूछे जा चुके थे, बचा तो कुछ था नहीं। बोला, तुमको गाना आता है? बोले हाँ। नाचना आता है? आता। ठीक है, अब लोग जा रहे हैं, बाद में विचार करेंगे, फिर जो होगा तो उत्तर आ जाएगा। चलें फिर चलें। खा पी के बेचारा पिता देखता रह गया, कोई बात ही नहीं। वो सवेरे से तैयार बैठी बेटी, लेकिन वह भी भारतवर्ष की आर्य ललना थी। और उसने अपने होने वाले पति से कहा कि रुको, तुम लोगों ने 27-28 सवाल हमसे पूछे, हमने सबका उत्तर दिया। अब एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूं। किससे? वो उसी से बोली कि तुमसे ही, तुम्हारे साथ मुझे जिंदगी बितानी है। अब मुझसे क्या मैं पूछ रही हूं? तुमने पूछा नाचना आता? हमने कहा आता है। गाना आता? हमने कहा आता है। अब मैं तुमसे पूछती हूं, तुम्हें तबला बजाना आता है? सच बोला, नहीं 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 आता, नहीं आता। तो बोली, जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा। तुम क्या कैंसिल करोगे? हम नहीं तुम्हें कैंसिल कर दिया, चल जाओ। भारतवर्ष की आर्य ललनाओं की स्वाभिमान की संस्कृति होनी चाहिए। श्री जानकी माता भी कहती हैं कि प्रभु आपने परीक्षा देकर सिद्ध किया, धनुष छूते ही टूट गया, और ऐसे राजकुमार की मैं बधूटी हूं।
को प्रभु संग मोहि चितव निहारा। कौन देखेगा मेरी ओर, सिंह बधोई जिम ससक सियारा। और आपने वन के मार्गों के कष्ट बताए, मैं मार्ग देखूंगी ही नहीं। मोहि मग चलत न हो ये हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। मैं आपके चरण कमलों को देखूंगी, मार्ग देखूंगी ही नहीं। यह है श्री जानकी जी का संकल्प और समर्पण। अब तो हे भगवान, एक आदमी का जून में विवाह हुआ, बारात लौटी दोपहर को 12 बजे। अब वो मां से कहे, मां, मैंने कहा क्या है? नहाना है। तो नहा ले। नहीं, गर्म पानी कर दो। अब जून के महीने में दिन को 2 बजे दोपहर में गर्म पानी चाहिए नहाने को। उसकी परिणीता ने जो सुना तो चूड़ियां फोड़नी शुरू की। सास बोली, कुलच्छनी ये क्या करती है? बहू बोली, मैंने जो सोचा जो कल करना सो आज ही करें। अरे जिनका जून में ये हाल है, ये जनवरी में बचेंगे? इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, तन को बलि बना लो ऐसा सहले सर्दी बरसा घाम, और मन को बलि बनाओ ऐसा टेक न छोड़े आठों याम। ये भारतवर्ष आदर्शों का देश है, संस्कृति का देश है। श्री जानकी जी ने तो यहां तक कहा, अरे प्राणनाथ आप संग में हैं और हमारे देवर धनुर्धर प्रतापी वीरवर श्री लक्ष्मण, मुझे कोई चिंता नहीं। ये श्री जानकी जी ने कहा, लेकिन जब भगवान वनवासी हुए, श्री सीताराम लक्ष्मण वन में जा रहे, पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वय, जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर होए, फिर बूझती चलनो अब केतिक। थोड़ी दूरी निकली भाल पर प्रस्वेद बिंदु, अधर सूख गए, फिर पूछती है कितनी दूर और चलना है। श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए। मैंने कहा था ना, न चलो। अब कोई सीमा निश्चित हो बताऊं कि इतनी दूर चलना है, 14 वर्ष तक चलना ही चलना है। चरय वेति चरय वेति। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं तो ये कह रही हूं, प्रिय पर्ण कुटी करी हो कि तो है। आप कहते थे पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे, तो कुटिया कहां? तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल च्वय। श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए। लक्ष्मण जी को इशारा किया, जल ले आओ। श्री जानकी जी के अधर सूख रहे, श्री लक्ष्मण जी जल लेने गए। और जैसे ही जल लेने गए तो श्री जानकी जी क्या कहती हैं? प्रभु रुक जाओ। राम जी बोले, तो कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे चलते, आ जाएंगे लक्ष्मण। नहीं नहीं प्रभु, वन है, एकांत है। श्री जानकी जी, आप तो कह रही थी वीर धुरीण धरे धनुभा था। लक्ष्मण जी धनुर्धर हैं, प्रतापी हैं, वीरवर हैं। पर अब श्री जानकी जी क्या कह रही हैं? जल को गए लखन है लरिका। लक्ष्मण जी बालक हैं। भगवान ने कहा कि अभी तो आप कह रही थी धनुर्धर प्रतापी है श्री अवध में, अवध से निकलते ही आप कहने लगी लखन है लरिका। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु, पहले मेरे लिए श्री लक्ष्मण धनुर्धर प्रतापी वीरवर देवर थे, लेकिन लरिका कब से लगने लगे? जब से सुमित्रा माता ने कह दिया, तात तुम्हारी मातु देही, पिता राम सब भांति सने,
जब से सुमित्रा माता ने कहा कि तुम्हारी माता वैदेही हैं, और ये सुनते ही इस संस्कार के कारण ही मेरे मन में इनके प्रति वात्सल्य भाव उमड़ आया। जल को गए लखन है लरिका। और श्री जानकी जी प्रभु को रोकती हैं, आप रुको। बोली मिथिलेश कुमारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। श्री राम जी ने कहा आप विश्राम करना चाहते? नहीं नहीं नहीं। बट की शीतल छान कट अति, बट की शीतल छान कट अति, तुहि तर परिखो पल चारी। बट वृक्ष की छाया में बैठकर लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा करना, और मुझे विश्राम की बात नहीं है कि विश्राम मिले फिर सेवा का मौका मिलेगा। श्रम कन पहुंची निरखी पद पंकज, अचरासु करी हो बयादी, प्रभु जी ठाड़े रहो। आपके भाल पर जो श्रम बिंदु हैं उन्हें आंचल से पहुंचकर फिर हवा करूंगी आपको। प्रभु जी गए लखन, श्री राम जी ने कहा आप विश्राम करना चाहते? नहीं नहीं नहीं। बट की शीतल छान कट अति, बट की शीतल छान कट अति, तुहि तर परिखो पल चारी। बट वृक्ष की छाया में बैठकर लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा करना, और मुझे विश्राम की बात नहीं है कि विश्राम मिले फिर सेवा का मौका मिलेगा। श्रम कन पहुंची निरखी पद पंकज, अचरासु करी हो बयादी, प्रभु जी ठाड़े रहो। आपके भाल पर जो श्रम बिंदु हैं उन्हें आंचल से पहुंचकर फिर हवा करूंगी आपको। तब तक लक्ष्मण जी जल लेकर आ जाएंगे, और जल ले आवई जल ले आव लखन तो लई हो, चरणामृत चरण पखारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। सुनि राजेश सियाजू के बैना, पुल के प्रभु अवध बिहारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। कुल के प्रभु अवध बिहारी, प्रभु जी ठाड़े रहो।
लक्ष्मण जी तन को जन्म देने वाली जननी को भी मानते हैं और जीव के जो को जन्म देने वाले भगवान को भी मानते हैं। यही सनातन धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत है। जननी जनक बंधु सुतदार। शरीर को जन्म देने वाले माता पिता को भी माने और इस शरीर के भीतर जिसने इस जीव को जन्म दिया है उन माता पिता भगवान को भी माने। जननी जनक